नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल पर हम बात करने वाले हैं कि बच्चों की सही उम्र कब होगी प्ले स्कूल में डालने के लिए। बहुत सारे थॉट्स ये कहते हैं कि अगर आपका बच्चा बोल नहीं रहा है, सोशल नहीं है, तो 2 साल, सवा 2 साल की उम्र में आप उसको प्ले स्कूल में डाल दीजिए। बच्चों के साथ मिलेगा, जुलेगा, बोलेगा तो डेफ़िनेटली अपने आप बातचीत शुरू हो जाएगी। 70% केसेस में ये चीज़ सही भी साबित होती है कि बच्चे ठीक हो जाते हैं एंड वो बोलना शुरू कर देते हैं, टीचर के कमांड्स फॉलो करते हैं। बट वहीं 30% लोगों के साथ क्या होता है कि चीज़ें बिगड़ जाती हैं। खास तौर पे तब जब आपका बच्चा स्क्रीन इंड्यूस्ड ऑटिज्म का शिकार हो, मतलब उसका सेल्फ बिहेवियर बहुत ज़्यादा हो, सेल्फ टॉक हो, सेल्फ लॉफ हो, सेल्फ फोकस्ड हो, अपनी ही दुनिया में रहना चाहता है, आसपास पे ध्यान नहीं देता है, लॉस्ट बिहेवियर रहता है, टीचर पर इग्नोरेंस करता है, क्लास में गोल गोल घूमता रहता है, रैंडम टॉक करता है, फोकस नहीं करता, अटेंशन नहीं करता है। अगर सिर्फ स्पीच का इशू है तो भी जब तक आपका बच्चा आपसे बातें शेयर करना ना सीखे तब तक स्कूल भेजना गलत होगा। पहले ही आपने बच्चे को खुद से दूर रखा है स्क्रीन के कारण, अब आप उसको स्कूल भेज देंगे, बच्चा 2 घंटे 3 घंटे नए माहौल में है। 90% सब कुछ अच्छा रहता है, बट 10% केसेस में ऐसे भी कंप्लेंट्स आई हैं जहां बच्चे के साथ स्कूल में कोई घटना घटित हुई और बच्चा सदमे में चला गया। जैसे कई बार टीचर्स रूड होते हैं, कभी कभी कोई बच्चे शैतान होते हैं। जैसे एक फ्रेंड के बच्चे को दूसरे बच्चे ने गाल पे काट लिया था एंड वो बच्चे ने स्कूल जाने से मना कर दिया, बहुत रोती थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, एंड पेरेंट्स समझ नहीं पाते थे। फाइनली बहुत प्यार से जब पूछा गया तब बात सामने आई कि उसको हर्ट हुआ था। एक और केस में स्कूल की बाई ने दूसरे बच्चे को डार्क रूम में पनिशमेंट देने के लिए बंद कर दिया था कि तुमने अपने पैंट में शुशु कर दिया, मैं तुमको डार्क रूम में बंद करूंगी, डराने की अगली बार से वो बताएगा कि वॉशरूम जाना है। बट चीज़ें बिगड़ गई और बच्चा चुप हो गया। तो अगर आपका बच्चा टूटी फूटी भाषा में, इशारों से, किसी भी तरह से आपसे अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाता है कि स्कूल में सब कुछ अच्छा था या किसी ने मारा, किसी ने कुछ बोला, तो ही आप स्कूल में भेजें। अदरवाइज सिर्फ स्पीच के लिए अपने अनबोले बच्चे को, जो कि बोल नहीं पाता है, व्यक्त नहीं कर पाता, उसको स्कूल में ना भेजें। स्कूल में तब भेजें जब आपका बच्चा आपसे अपनी भावनाएं शेयर करने के लिए कोई भी माध्यम अपनाए, इशारे, शब्द, टूटी फूटी भाषाएं, कुछ भी हो सकता है। और डेफिनेटली स्कूल से आके अपने बच्चे से ज़रूर पूछें क्या हुआ, कैसे हुआ, आपके बगल में कौन बैठा था, लंच में कौन क्या लाया था, टीचर ने किसको डांटा, किस बच्चे ने लड़ाई की। कई बार बच्चे नहीं समझ पाते कि उनको आपसे कैसे जाहिर करना है कि ऐसा मेरे साथ स्कूल में हुआ, पर आपके रिपीटेड क्वेश्चंस अबाउट स्कूल उनको बोलने पे मजबूर करते हैं। आप पूछेंगे टीचर ने किसको डांटा, वो बोल सकता है छोटू को, मोटू को, लंबू को, पतलू को, या टीचर ने किसी को नहीं डांटा। अच्छा, आपने पूछा कौन रो रहा था, गुड़िया रो रही थी, या कोई नहीं रो रहा था, या आपको किसी ने मारा। हो सकता है वो भूल जाए, हो सकता है उसको उस समय याद ना हो, पर जब आप पूछेंगे तो उसे याद आएगा कि हाँ, छोटू ने मुझे मारा, या लंबू ने मेरी पेंसिल ले ली, या इसने मेरा लंच बॉक्स गिरा दिया, बाई जी ने मुझे डांटा, भैया जी ने मुझे पकड़ा। ज़रूर पूछें। ये बात गुड टच बैड टच के लिए भी लागू होती है। आप अपने बच्चे को ज़रूर समझाएं कि आपके टीचर्स, जब आपको वॉशरूम जाना है तो कौन गया था साथ में। अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है तो डेफिनेटली वहाँ फीमेल प्रोटेक्टर होना चाहिए, हेल्पर होना चाहिए, वहाँ पर कोई मेल हेल्पर ना हो। टीचर्स को बताने के साथ अपने बच्चे से भी पूछें वॉशरूम गए थे क्या, कौन गया था आपके साथ वॉशरूम, किसने आपको हेल्प किया वॉशरूम में। डेफिनेटली 2 साल 3 साल के बच्चे इंडिपेंडेंटली वॉशरूम का उपयोग नहीं करते। लंच कराते समय किसने लंच कराया, आपको स्पोर्ट्स के टाइम पर किसने गेम्स खिलाया, आपने क्या खेला, बॉल खेला, किसके साथ खेला। ये सारी 100 प्रश्न आप पूछो। आप पूछोगे, बच्चे की डिक्शनरी पढ़ेगी। सिर्फ स्कूल के टीचर या स्कूल के बच्चों पर डिपेंड नहीं करना है कि वही आपके बच्चे को बोलना सिखाएंगे। एट द सेम टाइम यू हैव टू वर्क आउट फॉर दैट। आप अपने बच्चे से जब 100 क्वेश्चन पूछेंगे, 100 क्वेश्चन में कम से कम 40 शब्दों का उपयोग रिपीट होगा। कब, कहाँ, कैसे, क्यों, मार पीट, खाना पीना, खेल, बॉल। बच्चे की डिक्शनरी बढ़ेगी, वो बोलना सीखेगा, व्यक्त करना सीखेगा। वहीं ऑटिस्टिक बच्चों के साथ क्या होता है, वो तभी भी ध्यान नहीं देते। टीचर थी क्लास में, ब्लैंक, मारा, ब्लैंक, पढ़ाई की, ब्लैंक, बस ABCD 1 2 3 गुनगुनाते रहेंगे। हम ये सोचते हैं चलो बच्चे ने ABCD बोलना शुरू किया, पर अगेन यहाँ पर लॉस्ट बिहेवियर कि बच्चा सिर्फ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स में ही खोने की कोशिश कर रहा है। ऐसी स्थिति में स्कूल के साथ साथ आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। थेरेपिस्ट के पास जाइए, उसके होम प्रोग्राम शुरू करवाइए, सेंसरी इंटीग्रेशन शुरू करवाइए, उसका डेवलपमेंटल बिहेवियर शुरू कराइए, ओरिएंटेशन शुरू करवाइए। तब आपका बच्चा सही समय पर ठीक होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, घर वाले कहते हैं, पड़ोस वाले कहते हैं, फलां की ठिका की दादी लेट बोली थी, वो बच्चा टो वॉकिंग करता था, ठीक हो गया, पहले बचपन में भी ऐसा करता था, ठीक हो गया। भाई अलग अलग केसेस होते हैं।
कोई भी 2 बच्चे एक से नहीं होते। अगर आपके पापा जी टो वॉक करते थे और आपने नहीं किया तो डिफरेंट है भाई। आप टो वॉक करते थे तो आपका बच्चा भी टो वॉक करके नॉर्मल कर रहा है, दैट्स नॉट ज़रूरी, ठीक है? हमारे बुजुर्गों के ज़माने में घर में 5-6 भाई बहन हुआ करते थे। अगर एक आध कोई टो वॉक करके चलता भी था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अगर एक कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट और एक कोई कम इंटेलिजेंट हो तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। बट फॉर अस, हमारे पास 1 या 2 बच्चों की छोटी सी दुनिया होती है, उसमें भी प्रॉब्लम है। ये बात हमें 3 साल की उम्र के बाद पता चलती है और तब तक लॉजिकली हम लेट होना शुरू हो जाते हैं ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ पर। जब तक आप थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, सही डॉक्टर को पकड़ेंगे, ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, अपनी सारी व्यवस्था जमाएंगे, बच्चा 3, साढ़े 3, 4 साल का हो जाता है। वाई टू वेस्ट टाइम? आज समय किसके पास है? एक एक नंबर के लिए गला काट कॉम्पिटिशन से बच्चों को रेस में लगाया हुआ है, स्कूलिंग के लिए, एकेडमिक्स के लिए, अवार्ड्स के लिए, और हम हमारे बच्चों का डेवलपमेंट ही डिले कर रहे हैं, तो फिर हम गलत फाउंडेशन दे रहे हैं, राइट? सो सिलेक्टिंग अ स्कूल, अ राइट स्कूल एट राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इक्वली ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज प्लान करना और सही थेरेपिस्ट के अंदर में प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट्स प्लीज़ स्टे अवेयर। जब हम बात स्कूलिंग की, थेरेपीज़ की, लैंग्वेज की करते हैं तो आपको हर वक्त अलर्ट और अवेयर रहना है, कॉन्शियस नहीं रहना है, अलर्ट और अवेयर रहना और सही डायरेक्शन में काम करना है, तभी आप एक सक्सेसफुल पेरेंट्स कहलाएंगे, राइट? सो स्टे सेफ, स्टे होम, हैप्पी पेरेंटिंग।